आज़म इमरान खान सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि लोगों को मदीना की रियासत के मॉडल की समझ नहीं है। सिक्योरिटी डायलॉग मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि छोटे तबके ने मुल्क के वसाइल पर कब्जा कर लिया है। जो माशरा ताकतवर को कानून के नीचे नहीं ला सकता, कामयाब वही माशरा होता है जिसमें कानून की अमलदारी होती है। अमीर और गरीब में फ़र्क से लोगों में बेचैनी पैदा हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तालीम और सेहत के निज़ाम में फ़र्क पैदा कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खारजा पॉलिसी के हवाले से भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आज़ाद हो। एक ताकतवर मुल्क ने नाराज़ होकर कहा कि रूस क्यों चले गए, जिनके पैसे बैरून मुल्क हैं। उन्होंने पाकिस्तान के मफादात को हमेशा नुकसान पहुँचाया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अमरीका कहता है कि भारत की आज़ाद खारजा पॉलिसी है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने तासुर दिया है कि हम उनके बगैर नहीं रह सकते। माजी की हुकूमतों की जानिब से ये तासुर दिया गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो अभी बात की है, उन्होंने कहा है कि कोई किसी आज़ाद मुल्क को कैसे कोई दूसरा मुल्क धमकी दे सकता है। मजीद भी उन्होंने बातें की, खारजा पॉलिसी को लेकर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि 3.5 साल में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को इज्जत मिली है और उन्होंने ये कोशिश की है। खारजा पॉलिसी को लेकर उन्होंने बात की है कि एक ताकतवर मुल्क ने नाराज होकर कहा कि रूस क्यों चले गए। मुख्तलिफ बातें जो उन्होंने की हैं उस पर आप क्या कहेंगे, और आज जो वज़ीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज थी खिताब के दौरान, उस पर भी बात कीजिएगा। आई थिंक आज जो प्राइम से पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग में बात की है, ही लुक्ड वेरी कॉन्फिडेंट एंड देन ही हैज अ लॉट ऑफ कन्विक्शन, जो अच्छी बात है। व्हाटएवर द क्राइसिस, जो आपकी लीडरशिप होती है वो कभी भी वो परेशान नहीं होते हैं, दे फेस द चैलेंजिंग। और ये एक वैसे भी बहुत अहम डायलॉग है। इसमें आपने देखा होगा कि इसमें आपके जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं, के रशिया के देर और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस पे अटेंड भी कर रहे हैं। और ये खास तौर पे इसकी इम्पोर्टेंस इस तरह भी हो जाती है कि ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमने अभी इशू की है, उसमें जो जियो इकोनॉमी की बात की गई है, जियो स्ट्रेटजी की बात कही गई, वो सारे से कोइंसाइड करते हैं। फिर इम्पोर्टेंट बातें जो की हैं उन्होंने खासतौर पर जो अपनी खारजा पॉलिसी में कि हम फर्स्ट टाइम पाकिस्तान, और ये मैं भी फील करता हूँ, पहली दफ़ा पाकिस्तान एक न्यूक्लियर सॉवरन इस्लामिक कंट्री के तौर पर भी उभरा और अपनी खारजा पॉलिसी इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह के दूसरा उनको बहुत ही तकलीफ है कि वो पाकिस्तान जो उनका सब्सर्विएंट बना हुआ था, हमेशा हर बात में जो वो कहते थे हम उनका उसी वक्त फौरन मान जाते थे। अब वो बात नहीं, अब हम अपने फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक करते हैं। उन्होंने रशिया का जिक्र किया, बिल्कुल वो बात ठीक है। अफगानिस्तान का ब्लेम पाकिस्तान में डालने अपनी नाकाम जैसे कि शिकस्त खाई, वो पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं कि पाकिस्तान ने दोगली पॉलिसी बना दी, वो भी एक एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर हमने उनके इतने लोगों को इवैक्यूएट किया है अफगान, जब ये भागे मुल्क अफगानिस्तान छोड़ के, उसकी कोई अप्रिशिएशन नहीं है। बजाय इसके कि पाकिस्तान को हर बात में आपको फिर उसके बाद आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, ये लेटर की देख लें। तो आई थिंक ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है और हमें हमारी कौम को इसको खड़े होना चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके बात का सर। आगे बढ़ेंगे। सिक्योरिटी एजेंसियों ने रिपोर्ट किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले का मंसूबा सामने आया है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने तशवीशनाक इंकशाफ कर दिया। ट्वीट में उनका कहना था कि इन रिपोर्ट्स के बाद हुकूमती फैसले के मुताबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। सिक्योरिटी एजेंसियों ने रिपोर्ट किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले का मंसूबा सामने आया है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने तशवीशनाक इंकशाफ कर दिया। ट्वीट में उनका कहना था कि इन रिपोर्ट्स के बाद हुकूमती फैसले के मुताबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान को धमकी देने और डिक्टेट कराने की कोशिश पर अमरीकी सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारजा में तलबी हो गई। अमरीकी सफारतकार की तलबी कौमी सलामती कमेटी इजलास की रोशनी में हुई। अमरीका की जानिब से मरासले में इस्तेमाल की गई जुबान पर शदीद एहतजाज किया गया। सफारतकार से कहा गया पाकिस्तान के दाखिली उमूर में मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ये कहते हैं कि वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर को भी अमरीका से एहतजाज करने की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आज़म के दौरे रूस का यूक्रेन की सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं था।
किसी की कोई धमकी और डिक्टेशन कबूल नहीं। कायम मकाम अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा में तलबी। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर शदीद एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। सराय के मुताबिक दफ्तर खारजा ने अमरीकी हुक्काम की जानिब से इस्तेमाल की गई ज़बान पर शदीद एहतजाज किया। कहा गया पाकिस्तान के दाखिली अमूर में मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। अमरीकी सफारतकार की तलबी कौमी सलामती कमेटी इजलास की रोशनी में हुई। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अमरीकी नासिमुल अमूर को कहा गया हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कबूल नहीं। वाशिंगटन में हमारे सफीर भी एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। ये जो कम्युनिकेशन उनकी है ये हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है और ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। और मैंने अपने जो सफीर हैं वाशिंगटन में उनको भी हिदायत दी है कि वो वहाँ भी उन्हें भी हमारा एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी वक़ार के दिफा में हिमायत का ऐलान कर दिया। चीनी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि छोटे दरमियाने मुमालिक सर्द जंग का हथियार नहीं बनेंगे, हमेशा की तरह पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिफाजत में उसकी मदद करेंगे। चीन पाकिस्तान का काबिले एतमाद दोस्त और मजबूत तरीन हामी है। चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी वक़ार के दिफा में हिमायत का ऐलान कर दिया। बढ़ेंगे दीगर खबरों की जानिब। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में तहरीक इंसाफ की कामयाबी पर वज़ीर आज़म इमरान खान खुश। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में कामयाबी तमाम गद्दारों के लिए पेशगी तंबीह है कि उनके हलकों में उनके साथ होने क्या वाला है। ट्वीट में उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में आवाम ने गद्दारों को पूरी शिद्दत से मुस्तरद कर दिया। फ़कीदुल मिसाल कामयाबी पर वज़ीर आला महमूद खान और अपनी तहरीक इंसाफ की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला, तहरीक इंसाफ का पल्ला भारी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर अपनी टीम को मुबारकबाद दे दी। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में लिखा कि पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में फ़कीदुल मिसाल कामयाबी पर वज़ीर आला महमूद खान और अपनी तहरीक इंसाफ की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बैरूनी आकाओं के हुसूल बिकने वाले गद्दारों को पूरी शिद्दत से मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये तमाम गद्दारों के लिए पेश की तंबीह है कि इनके हलकों में इनके साथ क्या होने वाला है। मुल्क में नए इंतखाबात की ज़रूरत है। रमज़ान के बाद ना सही हज के फौरी बाद इंतखाबात का फैसला होना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन बहुत अहम है। खिताब में शेख रशीद ने कहा कि सियासत से रिटायर होना चाहता था मगर अभी इमरान खान को छोड़ा तो ज़मीर मलामत करेगा। रावलपिंडी शहर गद्दारों को पसंद नहीं करता। चोर लुटेरे सब इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं। पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन बड़ा अहम है। बाज, चोर, लुटेरे, डाकू आज सारे इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं और मैं इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं। लोग नहीं चाहते क्योंकि हर काबीना में शुगर माफिया का असर होता है, घी ब्लैक मार्केट करने वालों का असर होता है। वैसे तो मैं सवार के दिन, मंडे के दिन सियासत से रिटायर होना चाहता था, लेकिन अगर इस वक्त मैं इमरान खान को छोड़ूंगा तो मैं समझूंगा कि लोग मेरा अपना ज़मीर मुझे मलामत करेगा कि मैंने इम्तिहान के वक्त, चाहे इतवार के दिन इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब भी हो जाए, लेकिन इन मुर्दारों से वो नहीं शिकस्त मानेगा। और अगर उसने चौक और चौराहे की सियासत की तो रावलपिंडी का बच्चा बच्चा इमरान खान के साथ खड़ा होगा इंशाअल्लाह। जो आदमी अपने इलाकों का वोट लेकर पैसों की खातिर बिकता है, अपनी हमदर्दियां और ज़मीर फरोशी करता है ताकि इलेक्शन में उस इलाके के लोग उसको मुस्तरद कर दें और दयानतदार लोगों को आगे लेकर आए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कौमी असम्बली के इजलास में कोई रखना नहीं डालेंगे, आइनी तकाज़े पूरे होने चाहिए। हम आइनी और जमहूरी तरीके से मुकाबला कर रहे हैं। अपोजिशन ने इक़्तिदार की खातिर मुल्क के निज़ाम को दाव पर लगाया, लोगों के ज़मीर खरीदे। सुप्रीम कोर्ट से मुनहरिफ अराकीन से मुतालिक रहनुमाई हासिल की है। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कौम को वज़ीर आज़म पर एतमाद है, आवाम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। उसको फॉलो किया जाएगा और हम उसके पाबंद हैं। हमने कोई उसमें हमने रखनादाजी नहीं डाली और जो कॉन्स्टिट्यूशनल तकाजे हैं उनको पूरा होना चाहिए। मौजूदा अपोजिशन है, इन्होंने अपने इक़्तिदार की खातिर
सारे मुल्क के निज़ाम को तौर पर लगाया है, जिन्होंने मंडी लगाई है, जमीन खरीदे हैं, बोरियां लगाई हैं लोगों की और मुल्क में अदम इस्तेहकाम की कैफियत पैदा की है। हम अपना इंशाअल्लाह जो है जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से इनका मुकाबला कर रहे हैं और करते चलेंगे। एनपीएम के हमारे जो साथी भाई हैं, मैं इनका एहतराम करता हूँ, वो 3.5 साल, 3.25 साल पीपल्स पार्टी को कोसते रहे और फिर उन्होंने चंद वजारतों के लिए और चंद मराहत के लिए उनके साथ मिलाप कर लिया। लेकिन कौम देख रही है कि किस तरह मफादात इनको जोड़े हुए हैं। हम कोई फेस देने की बात नहीं कर रहे, हमने सियासी मैदान में उनका मुकाबला किया है और करेंगे। और मुल्क के सियासी हालात बदले तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने अपना फैसला भी बदल लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान पर अपने एतमाद का इजहार कर दिया। पिछले मरहले में कामयाबी हासिल करने वाली JUI पीछे चली गई। 63 तहसील कौंसलर्स में से 35 के इंतखाबी नताइज मुकम्मल हो गए। तहरीक इंसाफ को वाज़ेह बरतरी हासिल हो गई। 16 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। 5 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। JUI की 4, जमात इस्लामी की 3 और ANP की 2 नशिस्तों पर बरतरी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक नशिस्त पर कामयाब हो सके। खैबर पख्तूनख्वा में वोटिंग का ट्रेंड तब्दील। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में PTI आगे। खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला की 65 तहसील कौंसलर्स के इंतखाबी नताइज सामने आने का सिलसिला जारी। तहसील चेयरमैन की 35 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI ने 16 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। 7 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। JUI की 5, जमात इस्लामी की 3 और ANP की 2 नशिस्तों पर कामयाबी। नून लीग और पीपल्स पार्टी को एक नशिस्त मिल सकी। PTI 11 तहसील कौंसलर्स में जबकि JUI 7 तहसील कौंसल में आगे है। चित्राल की 4 तहसीलों में PTI ने क्लीन स्वीप किया। सवात और एबटाबाद की मेयरशिप के लिए तहरीक इंसाफ को सबकत हासिल है। और नताइज आने का सिलसिला जारी है। एबटाबाद से कौन फातेह रहा है जान लेते हैं सरदार राशिद खान से। राशिद बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िला एबटाबाद में जो है 4 तहसीलों के जो रिज़ल्ट हैं वो इस वक्त भी मसूल हो रहे हैं। ताहम जो है तहसील लोअर तनावल के जो 53 पोलिंग स्टेशन थे उनके जो तमाम जो गैर हतमी गैर सरकारी जो नताज हैं वो इस वक्त इंसाफ के उम्मीदवार हैं। मलक जनेद तनोली जो हैं इन्होंने 10,266 वोट लेकर ये पहले नंबर पर आ गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार हैं इसहाक ज़करिया, इनका नाम है, उन्होंने 7,557 वोट लिए हैं। इस वक्त जो जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं लोअर तनावल के उनके जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो मसूल हो चुके हैं। तमाम अगर बात की जाए एबटाबाद के तहसील मेयर की, तो एबटाबाद में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं सरदार शिजा नबी, उन्होंने 58,226 वोट लेकर वो पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर सरदार शमून यार हैं जिन्होंने 45,206 वोट लेकर वो अभी दूसरे नंबर पर हैं। जी ठीक है, एबटाबाद से सरदार राशिद आपने आगाह किया, शुक्रिया आपका। और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का बड़ा फैसला आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।